मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज है 1 दिसंबर, या है ना? नहीं, सेकंड थर्ड है। थर्ड इट्स 3 दिसंबर और अभी 12:30 हो गए हैं। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, इट विल बी लाइक पिच डेक और बिजनेस प्लान। तो मैं अभी गुड़गांव में हूँ और मेरे साथ आभा हैं जो कि 24 ईयर्स ओल्ड हैं। और वो कुछ अपना ब्रीफ देंगे और वी आर टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम आभा एंड आभा एसोसिएट्स जो भी हैं उनसे। तो आभा, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yeah. Hi everyone. My name is Abha, and so basically, I have completed my post graduation in investment banking, and since then I have been helping startups. तो अभी मेरे पास अराउंड 5 to 10 स्टार्टअप्स हैं जिनको मैं हेल्प कर रही हूँ एंड मेकिंग बिजनेस प्लान, पिच डेक एंड ऑल। और इसके अलावा मेरा एसोसिएशन है लखानी फाइनेंशियल सर्विसेज से। तो उनके थ्रू हमने फिर काफ़ी पिच डेक्स और बिजनेस प्लान बनाए हैं और काफ़ी इन्वेस्टर्स के थ्रू बिजनेसेस को हेल्प किया है इन रीचिंग आउट टू द इन्वेस्टर्स। सो अभी हमारे साथ ईशान है और ईशान को बेसिकली हम पिच डेक और बिजनेस प्लान जो है बनाकर दे रहे हैं उनको। तो उनके लिए बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले बिजनेस प्लान बना रहे हैं। बिजनेस प्लान इज़ बेसिकली ऑल अबाउट ऑल अ ब्रीफ डेटा अबाउट योर बिजनेस जो आप अगले 5 या 10 साल में करने वाले हैं, उसके बारे में हम टोटल जो है बनाकर ईशान को देंगे। एंड कमिंग टू द पिच डेक इज़ बेसिकली जिसमें हम ईशान ने कहाँ से शुरुआत की, ठीक है, जैसे उन्होंने अपने एक कंपनी कोश से शुरुआत की थी, उस कंपनी से लेके अभी तक का उनका क्या क्या डेवलपमेंट रहा है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, उनको कितनी फंडिंग मिली है, ठीक है, और इसके अलावा वो और क्या अचीव करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, वो सारा कुछ एक बिजनेस प्लान, एक पिच डेक में हम उनको बना कर देंगे, जो कि इनको 2 से 3 दिन में, 5 से 6 दिन में एक्चुअली मिल जाएगा। सो तो अगर जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, अभी बहुत ही लिमिटेड सा ऑडियंस है, छोटा ऑडियंस है। बट मुझे पता है कि वो बहुत ही क्वालिटी सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं, दे आर प्लानिंग फॉर ए न्यू स्टार्टअप्स। उसमें से कुछ में वी आर जनरेटिंग सेल्स किसी के साथ, और उनके साथ फ्यूचर में वी विल शूट अ व्लॉग टू, सो दैट अदर इंडिविजुअल्स विल गेट इंस्पायर्ड कि हमें भी कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए या करने की ज़रूरत है। तो उनको आपका क्या मैसेज है कि हाउ दे स्टार्ट टू परस्यू एनी आइडिया, कुछ थोड़ा सा तो स्टार्ट करने के लिए बेसिकली आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिना आइडिया के आप सोच रहे हो कि हम कोई सा भी ऐसा कोई बिजनेस का कॉपी करके है ना स्टार्ट कर लेंगे, तो दैट इज़ नॉट अ स्टार्टअप, दैट इज़ नॉट अ वेरी आइडियल स्टार्टअप विच वर्क्स इन अ स्टार्टअप वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। डोंट डायरेक्टली रीच आउट टू द इन्वेस्टर्स, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली रीच आउट करते हैं तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है, वो आपको ना ही करेंगे, ठीक है। तो आइडिया पे काम करिए, रेवेन्यू जनरेट करिए, रेवेन्यू जनरेट करने के बाद आप ट्राई करिए कि आप इन्वेस्टर को रीच आउट करें, अपने प्लान को और आगे बढ़ाएं। ओके। और कुछ कुछ क्वेश्चंस, जैसे जोग्राफी वाइज आई एम इन अ रॉन्ग प्लेस। दिल्ली, गुड़गांव इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर स्टार्टअप, स्पेशली टेक स्टार्टअप्स के लिए। तो राइट। उस पार्ट पे कुछ अगर आप ऐसा ज़रूरी नहीं है वैसे कि अगर आप अगर आप किसी स्मॉल टाउन में रहते हैं या फिर अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे टेक वाइज स्टार्टअप जो है डेवलप नहीं हुई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आप अपना कुछ अच्छा अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं, आपका ओके। स्टार्टअप ग्रो नहीं होगा, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि नाउ द वर्ल्ड इज़ ऑनलाइन, ठीक है। तो आप जितना भी चाहो, जितनी भी चीज़ों को डेवलप करना चाहो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जस्ट दैट यू जस्ट हैव टू यूज़ योर ब्रेन, यू विल हैव टू यूज़ योर आइडिया, और उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है आपको उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके। तो इफ़ एनीबडी वांट्स टू रीच यू आउट, तो वो कैसे हैं आप तक? तो इन द डिस्क्रिप्शन आई कैन शेयर माई नंबर, माई नंबर जिस पे आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं अपना मेल आईडी भी इन द डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
उसके थ्रू आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। ओके, तो एट लास्ट मेरा ये जो गुड़गांव आने का पर्पस था वो कुछ हद तक सॉल्व हुआ है। मेरी आभा से काफ़ी टाइम से बात हो रही थी। टुडे आई गेट अ चांस टू मीट हर फेस टू फेस, और हमने इनसे कुछ सर्विसेज आउटसोर्स भी कर ली हैं फॉर बिजनेस प्लान और पिच टेक के पार्ट पे। तो विद इन अ फ्यू डेज दे विल हैंड ओवर फुल वर्क मेरे स्टार्टअप के लिए। और यहाँ पे अभी 2 या 3 मीटिंग्स इस तरह से और पाइपलाइन में है, बट जितना मैंने आभा से बात किया है इट्स बेटर कि वी शुड गो फॉरवर्ड स्ट्रांगली with a strong proof of evidence, Right. with a strong relevant documents। तो वो तो है ही है, बट एक जो मेरा एज एन एंटरप्रेन्योर आप सबसे मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट इज़ कि डेफिनेटली यू नीड अ पीपल लाइक हर जो प्रोफेशनल्स हैं, बट आप इंडिविजुअली भी उस चीज़ पे करिए, एल्स क्या होगा, डिपेंडेंसी इज़ अ रॉन्ग Right. थिंग। Right. तो यू विल फिजल आउट वेरी सून कि अगर मैं कहूँगा नहीं आभा ओनली यू कैन डू दिस, आई विल जस्ट पे यू, तो वो नहीं है, इट्स नॉट अ आंसर फॉर एंटरप्रेन्योर्स। हमें तो जस्ट वी हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, वी हैव टू मेक श्योर कि भाई हमारे एक्शंस का रिजल्ट आए ही आए, और वो सिर्फ तभी आएगा व्हेन वी हैव थिंग्स इन अ पाइपलाइन, लाइक सेकंड लीड, थर्ड लीड, फोर्थ लीड, वो चीज़ें होंगे। तो आई हैव लाइक 3 to 4 ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें मुझे जिनसे मिलने जाना है। देयर इज़ वन लाइक वैल्यू कैपिटल LLC, देयर इज़ अ वन बिग फर्म रिसर्जेंट इंडिया, एंड देयर आर सम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टू जिनसे मेरा मीटिंग्स पाइपलाइन में है। तो होपफुली मैं उनमें से किसी के साथ और भी व्लॉग्स बना सकूं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और अ टाइम दे हैव, और अगर वो अलाउ करते हैं कि हाँ ठीक है वी आर कूल विद मेकिंग अ व्लॉग्स, तो तभी मैं कर पाऊँगा। तो एट लास्ट इन सब चीज़ों का ब्रीफिंग का कंक्लूजन यही है, जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, कीप परस्यूइंग योर ड्रीम्स, उन पे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट कीजिए, डेफिनेटली यू विल केम टू द पॉइंट जहाँ पे पीपल लाइक आभा विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू, क्योंकि इवन दे नो कि भाई हमारा बिजनेस तभी जनरेट होगा जब पीपल लाइक अस Exactly. विल अप्रोच यू Right. और यू विल अप्रोच अस। तो उसके लिए दे हैव टू मेक श्योर कि भाई हमें रिजल्ट्स मिलें, और जब हम दोनों को रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली उससे इकोनॉमी में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और हम एक देखिए, इंडिया इज़ अ काइंड ऑफ अ कंट्री जहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बट व्हाट वी नीड अ माइंडसेट कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करके उसको हम एक मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं अभी ये भी देना चाहूँगा, आभा शी इज़ जस्ट ओनली 24, और अगर जैसे आप शिमला से हैं, सब हिमाचल से हैं, आपको पता है कि वहाँ का क्या हाल है। इवन अ पीपल दे आर स्टडिंग फॉर लाइक 30 to 32 ईयर्स, दे आर जस्ट फीलिंग एम्प्टी कि भाई वी आर वर्थलेस। तो इट्स रियली इंस्पायरिंग, जो भी आभा को देख रहे हैं, हैट्स ऑफ टू हर कि शी इज़ करेंटली सिर्फ 24 एंड शी इज़ डीलिंग विद स्टार्टअप्स। तो आप उनसे कुछ सीखिए, ठीक है, आप मेरी ब्रीफिंग से कुछ सीखिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय भारत, जय हिंद। Bye.